नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 14 दिसंबर के बाद ये आपके 11th हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 6th हाउस में डिप्लीटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 27 दिसंबर के बाद ये आपके 1st हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में 1st हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 1st हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर होगा 27 तारीख के बाद और 1st हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप कोई भवन भूमि वाहन परचेस करना चाहते हैं तो आपको योग मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको अपना घर परचेस करने के लिए योग प्रदान कराता है। इसके साथ साथ 27 तारीख के बाद आप काफ़ी फेमस होंगे, नेम फेम आपका होगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार होना और मन काफ़ी प्रसन्न रहना। इस समय अवधि में स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती दिखाई नहीं देती है। मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होना। 27 तारीख के बाद आपको कुछ स्वादिष्ट भोजन, यात्राएं, लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। समय बहुत अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करिए। जो भी चल अचल संपत्ति आप परचेज करना चाहते हैं उसे इस समय में परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपको अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार से अभक्ष्य भोजन का प्रयोग ना करें। वाणी का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ कर वाणी बोलें। इस समय में वाणी में कटुता आना या वाणी दोष होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ घर परिवार में वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में आपके अगर कुछ कार्य सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से पेंडिंग है तो उन कार्यों में अचानक से तेजी आने का तेजी आने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ इस समय में आपको धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करना चाहिए, परंतु ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है कि आप कर नहीं पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, इस समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से रिलेटेड या आपके नौकर चाकर जो हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टेकल दिखाती है। उनसे किसी प्रकार की हानि होना, उनसे किसी प्रकार की शत्रुता होना, उनसे किसी प्रकार से धन से संबंधित कोई परेशानी होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय अपने कीमती सामान, अपने धन इत्यादि के लिए केयरफुल रहें। केयरफुल होकर यात्रा करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यात्रा डिले कराने वाली हो सकती है। आपने जिस समय पर जिस फ्लाइट को या जिस रेल या जिस ट्रांसपोर्ट से आपको जाना है उसके लिए थोड़ा पहले निकल के चले। अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट से, अपने व्हीकल से आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें किसी योग्य व्यक्ति को साथ लेकर चलें जिसे उसकी नॉलेज हो, चलाना जानता हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके चलाएं तो बेहतर रहेगा। आप लंबी अवधि तक ड्राइव ना करें तो अधिक उत्तम रिजल्ट आपको मिलते दिखाई देंगे। इस समय अवधि में आपको जो भी आप मेल इत्यादि करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें केयरफुल रहें, सोच समझ करके वार्तालाप करें तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना
और फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय अवधि है, और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देखिए घर के अंदर कुछ मांगलिक और शुभ कार्य हो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर कोई घर लेना चाहते हैं उसका योग मिलता दिखाई देता है। 27 तारीख तक आप उस चीज़ को परचेज कर लें, अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। और अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो जाने के योग भी मिलते दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपको आपके बर्थ प्लेस से दूर कराने का या हटाने का प्रयास करेगी। वहाँ से आपको कुछ यात्रा करना हो, अधिक दूरी पर जाना हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपको फॉरेन लैंड पर अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ कुछ संपर्क स्थापित हो जो आपके लिए आने वाले समय में लाभदायी दिखाई देंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। इस समय में घर परचेज करना, मांगलिक कार्य करना, गृह प्रवेश करना, व्हीकल परचेज करना, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहे ऐसा योग बनता दिखाई देता है, और पूरे परिवार के साथ एक यात्रा का योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट आपको 14 तारीख के बाद प्राप्त होगा, और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अवधि में जो स्टूडेंट है उन्हें अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के विषय में सोच विचार करके कार्य करने से लाभ होगा। ये समय अवधि करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए आप अभी से डिसीजन ले सकते हैं, एक रोड मैप बना करके कार्य करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 27 आप देखेंगे, देखिए 14 तारीख के बाद आप अगर सरकार से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम है आपका, जैसे आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम है, उन्हें देने से लाभ प्राप्त होगा, उन चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप देखेंगे 14 तारीख के बाद आपके बच्चे थोड़े ईगोस्टिक हो गए हैं, उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिए। बात बात में उन्हें गुस्सा आना, क्रोध होना जैसी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि सरकारी व्यक्तियों से अपने कार्य को सफल कराना, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य है या आपका टेंडर से रिलेटेड कोई कार्य है, इन कार्यों में लाभ मिलता दिखाई देता है। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस समय में संतान को भी कंसीव करा पाएंगे, आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा तो वहाँ पर आप उन डेट्स का लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में डिबिलिटेड होकर के गोचर करें। 6th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 27 तारीख तक प्राप्त होगा, और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए इस समय अवधि में अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या व्हीकल के लिए लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल तो जाएगा परंतु वह परेशानी देने वाली चीज़ बन सकता है। इसके साथ साथ एनिमी इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य हो उसमें आपके साथ नुकसान वाली स्थिति क्रिएट हो सकती है, या कोई व्हीकल परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका कुछ अधिक धन जा सकता है। उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहे। एनिमी इस समय में आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकता है तो उससे केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ देखिए इस समय अवधि में आपका कोई कोर्ट केस है, कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आप उन कार्यों में इलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और फिर परेशानी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। पैरों के नीचे के हिस्से में, घुटने के नीचे के हिस्से में चलते समय कुछ चीज़ चुभना, कटना, फुंसी होना, ब्लड लॉस जैसी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है तो उसके लिए केयरफुल है। व्हीकल इत्यादि से केयरफुल रहे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट, और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट 27 तारीख के बाद प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए इस समय अवधि में आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उस कार्य व्यवसाय में अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस की एडवाइस लेकर चलें, और अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एडवाइस भी कार्य कर जाएगी। पिता तुल्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के कार्य करें, किसी गुरु से एडवाइस लेकर के कार्य करें तो कार्य में अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय में नए पार्टनरशिप करना, नई पार्टनरशिप करना, नए पार्टनर बनाना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पार्टनर से अच्छे संबंध स्थापित हो, उनके माध्यम से, उनके एडवाइस से, उनके धन से आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में पॉलिटिक्स में आप अधिक उत्तम नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिक के ऊपर आपका इंप्रेशन अधिक रहने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको चल अचल संपत्ति का लाभ होने वाला है। कुछ चीज़ें आप पुरानी छोड़ेंगे और नई चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा।
इसके साथ साथ इस समय में आप अगर अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, वे आपके लिए लाभदायी दिखाई देती है और वहाँ से धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों को धन से, भूमि से, भवन से, फसल से, इन चीज़ों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। वे इसमें कुछ उन्नति करेंगे। हो सकता है कोई नया घर बनाने की सोच रहे हो या अधिक भूमि परचेज करने की सोच रहे हो कि खेती की भूमि का एक्सपेंशन करें। इन चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के आपको कार्य व्यवसाय से रिलेटेड जो भी कार्य करना है उस कार्य को करने से लाभ मिलने के अवसर दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ एक विशेष चीज़ का ध्यान रखा जाए, आप जो भी कार्य करें कार्य क्षेत्र में नज़र दोष होने की संभावना दिखाई देती है, तो नज़र दोष का उपाय अवश्य करते चलें। नज़र दोष की वजह से नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अगर फॉरेन जाने के लिए प्रयास करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, या आप अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड किसी कार्य के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। ये पूरा महीना आपको फॉरेन लैंड, टूर, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल से जोड़कर देखता है। इस समय में इन चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त हो, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त हो। परंतु वाहनों का सुख प्राप्त तो होगा, आपको जो भी यात्रा करनी है उसके लिए टाइम से पहले निकल करके चलने से लाभ होगा, क्योंकि आप लेट हो सकते हैं, आपके कार्य डिले हो सकते हैं। तो उन कार्यों से प्लानिंग पहले से करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख भी प्रदान करेगी, अच्छे लाइफ पार्टनर का सुख आपको प्राप्त हो, एक आरामदायक, जैसे कहते हैं कि आरामदायक अवस्था का भी अनुभव आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, इस समय में अपनी वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करके पब्लिक के ऊपर इंप्रेशन बना पाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी बातों के माध्यम से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, नए अपनी फैक्ट्री या ऑफिस जो भी है उसका एक्सपेंशन करने का, नई फैक्ट्री लगाने का, नई ऑफिस ब्रांचेस खोलने का योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ सरकार की पूरी सपोर्ट इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और इस समय में अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर है या कोई जीएसटी इत्यादि पे करना है, उसे पे करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई लेटर इत्यादि गवर्नमेंट को लिखना है या मेल इत्यादि करना है, उसके माध्यम से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ी सी कूटनीति डालकर भी कार्य करेंगे तो भी लाभ प्राप्त हो जाएगा, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में सूर्य ग्रह आएंगे 14 तारीख के बाद। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में आप अपने धन को भवन, भूमि, वाहन इत्यादि परचेस करने में खर्च करेंगे। जो भी आपने धन संचय किया है उसे आप इसमें डाल करके लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अच्छा समय है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। अपने मित्रों से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं कि कौन सी भवन लें, कौन सी भूमि लें, देखने चलना है, साथ में ले जाना चाहे, वे अवश्य जाएंगे, आपको सही गाइडेंस प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि देखिए 14 तारीख के बाद का समय, आपके मित्रों के ऊपर कोई धन आप खर्च करें, पार्टी इत्यादि करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और पार्टी भी काफ़ी एंजॉयमेंट भरी रहने वाली है, लाभदायक रहने वाली है, आपका नेम फेम वहाँ से बनेगा, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। परंतु उस धन को संचय करने का भी प्रयास कीजिए, सारा धन खर्च ना करें। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, 27 तारीख तक रहेंगे। और 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त है। देखिए इस समय में अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो, अपने स्पाउस के साथ आप यात्रा करें, टूर ट्रैवल करें, हिल स्टेशन पर जाएं, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको धन की जो धन है, धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में है जन्म के, तो इस समय में आपको अधिक लाभ मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, तो करने के लिए योग अच्छे दिखाई देते हैं। उनसे आपको धन प्राप्ति के योग मिलते हैं। हो सकता है आपको कोई नया टेंडर या कोई नई कंपनी प्राप्त हो,
कुछ नए लोग प्राप्त हों, जिन लोगों के साथ आप कार्य व्यवसाय शुरू करें तो आपको एडवांस में मनी मिलने का योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको काफ़ी खुश रखेगा। आपका धन फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए यहाँ पर या ये कहे कि अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देगा और उस धन को खर्च करके आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपका बिजनेस पार्टनर है, स्पाउस है या जिससे आप लव रिलेशन में हैं वो भी खुश रहे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 दिसंबर का समय। 1, 2 और 3 दिसंबर का समय आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो, धन लाभ हो, आप धन को संचय करने का प्रयास करें या अपने मित्रों से कुछ धन लाभ प्राप्त करें, नेम फेम मिले, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। 4, 5, 6 दिसंबर का समय देखिए, 4, 5, 6 दिसंबर का समय पिछले समय में हो सकता है आपके पास धन आया ही होगा, उसे आपने किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ के लिए यहाँ पर खर्च करना है, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु कुछ धन आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव किसी मेडिकल मेडिसिन के लिए भी आपसे डिमांड कर सकते हैं, तो सोच समझकर बजट बनाकर देंगे, लाभदायी रहेगा। कुल मिलाकर के आपका धन इस दिन खर्च होने वाला है। डोनेशन इत्यादि करें, अति उत्तम रहेगा। 7, 8 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और इस दिन आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे। कुछ टूर ट्रैवल का भी प्लान इस समय में कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। 9 और 10 दिसंबर का समय, 9, 10 दिसंबर का समय आपके यहाँ फाइनेंस का आवागमन हो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त हो, पारिवारिक सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। परंतु वाणी का थोड़ा ध्यान रखिए इस समय में। नाक कान, आँख नाक कान गले से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा केयरफुल रहे, फ्लू इत्यादि चीज़ों से बचकर रहे तो लाभ प्राप्त होगा। 11, 12 दिसंबर का समय, तो देखिए 11, 12 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा इस समय में पड़ोसियों के साथ, सिबलिंग्स का रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए बेहतर है। कोई गुड न्यूज़ इस समय में आपको प्राप्त हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने के लिए भी समय अच्छा है। 13, 14 दिसंबर का समय, देखिए 13, 14 दिसंबर का समय फाइनेंस दिलाने वाला दिखाई देता है। इस समय फाइनेंस का आवागमन हो, माता तुल्य स्त्रियों से कोई लाभ प्राप्त हो, अपने भवन भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो, पूरे परिवार के साथ एक यात्रा करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। 15, 16 दिसंबर का समय, 15, 16 दिसंबर का समय एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस दिन एजुकेशन में अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना हो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान को कंसीव कराने के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए 4, 5, 6, 7, 8 दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ वे प्राप्त कर सकते हैं और इस समय उनका धन भी खर्च होगा। इस समय में हो सकता है धन किसी फैशनेबल फीमेल या लव रिलेशन के लिए खर्च हो, ऐसा मैंने बताया, वही सिंपल डेट यहाँ पर डाली हुई है। इस समय में ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 17, 18, 19 दिसंबर का समय। देखिए 17, 18, 19 दिसंबर का समय, ये समय बताता है कि इस समय में आपको आपके अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए यहाँ पर परेशानी हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसे इस दिन पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा धन जाएगा, भागदौड़ भी होगी, परेशानी भी होगी, एनिमी परेशान करने की चेष्टा करेगा, परंतु आप कार्य पूर्ण करा पाएंगे। आपको कोई लोन लेना है, किसी को लोन दिया था, उस कार्य को इस दिन पूर्ण करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। 20, 21 दिसंबर का समय, 20, 21 दिसंबर का समय, जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई टूर ट्रैवल का सुख आपको प्राप्त हो, व्यापार व्यवसाय में कोई एडवाइस लेनी है तो इस दिन एडवाइस लेने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 22, 23, 24 दिसंबर का समय, देखिए 22, 23, 24 दिसंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन में रहेंगे, एनर्जी लेवल थोड़ा वीक रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से या वार्षिक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। किसान भाई इस समय में भूमि का एक्सपेंशन करने की सोच सकते हैं। फसल से रिलेटेड कोई नई योजना उनके दिमाग में आ सकती है। जो व्यक्ति पीएचडी या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी कर रहे हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस समय में कार्य करने के शुभ फल मिलते हुए दिखाई देते हैं। 25, 26 दिसंबर का समय, 25, 26 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। 22, 23, 24 दिसंबर का समय, इस समय में हो सकता है आपके पास कुछ धन खर्च करके आए या कुछ धन आकर के खर्च हो जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो पहले से ही तैयार रहें। 25, 26 दिसंबर का समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना, रिलीजियस ट्रैवल करना और अधिकारी वर्ग के लोगों से मिलना, उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। 27, 28 दिसंबर का समय, 27, 28 दिसंबर का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए बेहतर है, नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय में 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर का समय, आपके पास धन का आवागमन होना और धन को संचय करने का प्रयास करना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ नई प्रॉपर्टी परचेज करना या प्रॉपर्टी देखने जाने का योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।